डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जो आज हमारे पास टॉपिक है डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और जो हमारे पास टॉपिक है जो है हमारे पास वो है वेव एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी के वेव के ज़रिए हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा सकते हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव। हमने पहले भी पढ़ा था कि एनर्जी वेव के ज़रिए हम एक तो इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचा सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एनर्जी को हम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव। वेव के ज़रिए हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, when we shake the stretched string up and down, लेट करते हैं कि आपने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और उसको अपने हाथ से यानी एक हिस्सा उसका ना एक सिरा जो रस्सी का होगा वो किसी रिजिड बॉडी के साथ अटैच कर देना है और दूसरे हिस्से को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है और खींच के रखना है। और फिर क्या करना है, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू दी स्ट्रिंग। अब उसको क्या करना है कि पकड़ कर ऊपर नीचे की तरफ उसको हिलाना है। जब आप इस तरह हिलाएंगे तो हमारी जो हाथों की एनर्जी होगी, मस्कुलर एनर्जी होगी, वो क्या करेगी, उस डोरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी कि द वे वी प्रोवाइड और मस्कुलर एनर्जी टू दी स्ट्रिंग, यानी कि हम क्या करते हैं कि मस्कुलर एनर्जी उस डोरी को दे देते हैं। एज द रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट क्या निकलता है, ए सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलॉन्ग दी स्ट्रिंग। तो हमें वेव पैदा होती हुई नज़र आती हैं उस स्ट्रिंग के ज़रिए। यहाँ पर जैसे आपने इस तरह की एक लेट करता हूँ कि मैंने ना यहाँ से ये एक रस्सी पकड़ी हुई है यहाँ पर हाथ के अंदर। जैसे ही हम इसको स्ट्रेट करके रखा हुआ है, ये हमारा हिस्सा जो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या चीज़ होगी, हैंड कर लेते हैं और ये कोई रिजिड बॉडी कर लेते हैं। इसको पकड़ते हैं तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे हरकत करते हैं तो ये इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इस तरह हरकत करना शुरू कर देगी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। अब क्या जो हमारी हाथ की वाइब्रेशन ने एनर्जी फ्राहम की डोरी को और डोरी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई और उस डोरी के पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन, और उनके अंदर जो पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई और उनके अंदर मोशन आना शुरू हो गई। दीज पार्टिकल दैन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू दी एडजेंट पार्टिकल इनटू द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना, मोशन करेंगे, वो अगले पार्टिकल को एनर्जी मुहैया करेंगे, फिर अगले को मुहैया करेंगे और इस तरह वेव की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी इज द ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस टू अदर ऑफ द मीडियम टू द अदर इन फ्राम अ वेव। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उस वेव के थ्रू, उस डोरी के थ्रू, एक मीडियम है डोरी हमारे पास, तो एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्राम इट्स रेस्ट पोजीशन। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, जो एनर्जी जा रही होगी उसके अंदर, यानी कि जो हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, बेसिकली वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही होती है। वेव का जो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्रिक्वेंसी पैदा होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी जाएगी। तो ये क्या कहता है कि एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड कर रहा होता है। देखें, दैट इज़
द एनर्जी इन ए वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। ये देखें, अब द वेव के एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करता है। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर आप जितना ज़्यादा जल्दी उस स्ट्रिंग को हिलाएंगे, जितना ज़्यादा शेक करेंगे, हिलाएंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, और उतनी ही ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती, हर सेकंड उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी उसकी, और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ना शुरू। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ज़ाहिर बात है कि क्या होता है, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम ट्रांसफ़र, जितना ज़्यादा हम उसको शेक करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा हम उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल आगे आते हैं कि वाटर वेव आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर देखें तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक प्रैक्टिकल के अंदर बताया है कि वाटर वेव के ज़रिए भी आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसे जो पहले हमने पानी का टब भरा, उसके अंदर एक पेंसिल को ऊपर नीचे अप एंड डाउन हरकत की, ठीक है, और एक कार्क रखा था, तो इस तरीके से कार्क ने भी हरकत अप एंड डाउन कर दी थी। तो इसी तरीके से अब फिर वही बात एक आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, अगर आपने क्या है कि एक स्टोन यहाँ उसने, ये देखें इस चीज़ को बेसिकली अगर आप देखें ना, तो आपने एक तालाब के अंदर ना पत्थर फेंका है, जैसे पत्थर उस तालाब के अंदर जाएगा, ये चीज़ यहाँ देखें, ये आपके सामने एक तालाब है, आपने ये पत्थर फेंका है। तो इस तरह के आपने लाइफ के अंदर काफ़ी बार ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि आपने चलते हुए कहीं पानी के अंदर पत्थर फेंका हो, तो जैसे ही पत्थर वो उसके अंदर जाएगा तो वहाँ से एक छोटा सा बुलबुला उठेगा, और उसके इर्द गिर्द ना सर्कल के अंदर वेव्स ही बनना शुरू हो जाएंगी, और वो वेव क्या होगी, आउटवार्ड निकल रही होंगी बाहर की जानब, यानी पत्थर से इस तरफ जा रही होंगी, ये देखिए इस तरह निकल रही होंगी बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर उसी के अंदर कहीं और कागज़ का टुकड़ा रख दें, कोई कार्क रख दें, कोई भी चीज़, जैसी वो वेव उस कार्क के करीब जाएंगी, यानी उससे टकराएंगी, तो वो कार्क जो होगा या कागज़ का टुकड़ा होगा या कोई भी चीज़, तो वो अप एंड डाउन मूव करेगा। यहाँ पर देखें, द कार्क एंड वाटर गो अप एंड डाउन, एनर्जी अब आपने क्या किया कि आपने एनर्जी किसको दी, स्टोन को दी, स्टोन ने जाकर पानी को दी, पानी ने जाकर किसको दी, वेव के ज़रिए पहुँचती वेव के पार्टिकल में पहुँची, और पार्टिकल ने फिर कार्क को जाकर दी, और उसका उस एनर्जी की जो आपके हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी थी, जो भी था, वो पहुँची कहाँ, कैसे, कार्क तक, और कार्क तक कैसे पहुँची, इस मीडियम के ज़रिए, थ्रू वेव। ये आपके सामने एक एक्टिविटी मैंने करके दी है, बाकी अब फिर हमने इसके बाद क्या चीज़ पढ़नी थी, ये जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ना, अब यहाँ पर आए, इसके अंदर क्या कहता है, ये देखें, अब वेव लेंथ क्या चीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे पहले हम पढ़ेंगे, यानी इनका रिलेशन क्या है, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ का। यहाँ देखें, ये वेव लेंथ भी इसी के साथ ही है। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होती है जो मीडियम के अंदर पैदा होती है। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेंस हैज़ ए स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। वेव एक खलल होता है किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, वी ट्रैवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और इसकी एक ख़ास वेलोसिटी होती है, इसके मूव करने की, ट्रैवलिंग की ख़ास वेलोसिटी होती है। दिस इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। इस ख़ास वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं कि वेव की वेलोसिटी कहते हैं।
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जो हमने पहले फार्मूला पढ़ रखा था ना ये वाला, कि v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगर हम कहें कि एक टाइम दे दिया जाए, ठीक है, इफ़ टाइम टेकन बाय वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि हमने एक वेव को टाइम दिया है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ठीक है, इज़ इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टी रख देते हैं। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू दी वन वेव लेंथ, और वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम कह देंगे ये वन वेव लेंथ की इक्वल है। ये वाली हमारे पास वेव लेंथ हो गई, ये हमारे पास टाइम पीरियड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि डी की जगह हमने जो डिस्टेंस का कहा था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, वेव लेंथ डाल दी, और जो टाइम का कहा था, जो उसको टाइम दिया था, यानी इस पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस वेव को पहुंचने में, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, उसने टाइम लगाया। बट टाइम पीरियड टी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी, अब ये तो हमारे पास v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी हो गया। यहाँ पर जो है कि फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ, जो टाइम पीरियड होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, फ्रिक्वेंसी का। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f आ गया। f हमारे पास फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है। इस तरीके से अगर आप